आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेयर लीड के बारे में। फेयर लीड क्या होता है, कौन सी जगह होता है जहाज में ये, और इसका क्या काम होता है। देखो, फेयर लीड फॉरवर्ड और आफ्ट स्टेशन में रहता है। फेयर लीड किस तरीके का दिखाई देता है, देखो मैं आपको एक वीडियो बताएगा। देखो ये फेयर लीड है, ये वाले रोलर है, ठीक है। एक रोलर ये है, इसके ऊपर से रस्सी जाता है। एक रोलर ये है और एक रोलर ये है, 3 रोलर रहते हैं। तो इसमें से जब भी हम लोग STS वगैरह या पोर्ट वगैरह में बर्थिंग वगैरह करेगा ना, तो इसमें से हम लोग अपना जहाज का रस्सी पास करता है, इसी में से पास करेगा। देखो दूसरा उधर एक पानामा आई है, उसमें से पास नहीं करेगा, केवल फेयर लीड के थ्रू ही अपना रस्सी देगा। ये जो रस्सी रहता है मूरिंग बिंच में, ठीक है। तो इसका अलाइनमेंट उसी तरीके से होता है। इसका सीधा जो डायरेक्शन बन रहा है वो फेयर लीड से ही डायरेक्शन बनता है, न कि पानामा आई से। तो इस तरीके से बर्थिंग के टाइम में हम लोग ये फेयर लीड के थ्रू ही देता है। ये वाले रोलर जो है, ये वाले रोलर मूव करते हैं, मूव करेंगे जैसे ही कुछ सर्जिंग वगैरह रहेगा। सर्जिंग के टाइम में तो उससे रस्सी का चेपिंग वगैरह, स्क्रैच वगैरह जो कुछ भी है, डैमेज वगैरह है, तो जब ये रोल करेगा तो उससे रस्सी का भी मूवमेंट होगा, तो उस केस में रस्सी का बचाव हो जाता है। तो हमेशा इन चीज़ों का थोड़ा मेंटेनेंस करके रखने का, ये हमेशा मूव रहने चाहिए। देखो ये ग्रीसिंग पॉइंट वगैरह रहते हैं इसमें, ये वाले ग्रीसिंग पॉइंट है। इन ग्रीसिंग पॉइंट से हमेशा ग्रीस वगैरह डाल के रखने का, मूवमेंट वगैरह देखते रहने का कि हमारे फेयर लीड के जो रोलर हैं वो बराबर मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से फॉरवर्ड स्टेशन में भी कई ये रहता है, फेयर लीड रहता है। देखो ये सेंटर का अभी मैंने बताया था। अभी ये स्टारबोर्ड साइड का देखो 2 फेयर लीड है, एक ये वाला फेयर लीड है, एक ये वाला फेयर लीड है, और इसी के ही पैरेलल में इनका ये 2 रस्सी है। तो ये वाला 2 रस्सी इन्हीं फेयर लीड के थ्रू उस पर पोर्ट में बांधा जाएगा, या किसी भी STS वगैरह जो कुछ भी XYZ होता है उसमें बांधा जाएगा। तो इस तरीके से फेयर लीड का यही काम रहता है।